नवादा जिला के नहर पर भरोसा गांव में समाज सुधारक जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का विशाल सत्संग का आयोजन टेंट लगाकर किया गया, जिसमें नवादा जिला के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र से काफी संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए। सत्संग में ऑडियो और वीडियो के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि इस संसार में जितने भी धर्म गुरु हैं वह अपने अनुयायियों को शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति करने के लिए बता रहे हैं, जिसके कारण उन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का लाभ भगवान से सीधा नहीं मिल पा रहा है। इसी के कारण हमारे समाज में बीमारियों, नशा, भ्रष्टाचारी व भ्रूण हत्याएं जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे संत से नाम दीक्षा लेकर शास्त्रों के अनुसार भक्ति करे तो उसे हर प्रकार का लाभ भगवान से मिलेगा, जैसे बीमारियों से छुटकारा, नशे से छुटकारा व अन्य समस्याओं से छुटकारा प्राणी पा सकता है। सत्संग में उपस्थित उनके शिष्य सिया रामदास ने बताया कि इस धरती पर पूर्ण संत मात्र एक संत रामपाल जी हैं, जिसके बारे में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 व गीता के अध्याय 15 श्लोक 1 से 4 में वर्णित है। देखें एक रिपोर्ट। नमस्कार, प्रणाम। मैं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं बिहार बुलेटिन 24। अभी हम नवादा के भरोसा गांव में हैं और यहाँ से जब गुजर रहे थे तो मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे एक सत्संग चल रहा है। हमारे साथ एक सत्संगी हैं, इनसे हम इसके बारे में पूरा जानकारी आपको दिलवाते हैं। ये क्या है और किस लिए इसका आयोजन किया जाता है और क्या क्या इनका जो है यहाँ पे मान्यता है और क्या ये लोगों को संदेश देना चाहते हैं, सारी बातों पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले सर, क्या नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम सिया रामदास हुआ सर। क्या है ये सत्संग का क्या महत्व है और क्यों करवा रहे हैं आप लोग, इस तरह का व्यवस्था क्यों? ये जो सर सत्संग हो रहा है, ये जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। हाँ। और ये सत्संग में जो संत रामपाल जी महाराज जी का प्रवचन चलाया जा रहा है, यहाँ आप देख रहे हैं व्यवस्था लोग श्रद्धालु के लिए किया गया। बहुत संख्या में श्रद्धालु आए भी हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी एक ऐसे संत हैं जो हिंदू धर्म हो या मुस्लिम धर्म या सिख ईसाई, जो भी सारे जो धर्म है उसी का धर्म ग्रंथों से ये प्रमाणित करके बताते हैं कि एक मनुष्य को सही तौर तरीके से कैसे भक्ति करना चाहिए, हमारे शास्त्र में बताया हुआ है। आज जितने भी धर्म गुरु हैं वो शास्त्र के विपरीत ज्ञान बता रहे हैं, जिससे श्रद्धालु को कोई लाभ नहीं हो रहा है। यही वजह है आज संत रामपाल जी महाराज जी का जब ज्ञान श्रद्धालु लोग सुन रहे हैं तो काफ़ी संख्या में आकर के इनका ज्ञान लोग सुनने आए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं टेंट भरा हुआ है, एक तरफ लेडीज, एक तरफ बहनों के लिए और एक तरफ भाई के लिए व्यवस्था किया गया है। पानी पीने का व्यवस्था किया गया है, जूते के लिए यानी जूता चप्पल ताकि किसी का गुम ना हो, झोले का व्यवस्था किया गया, उनको कूपन दिया गया है सर। और इसमें जो है कौन कौन लोग जुड़ते हैं आपके साथ? ये जो संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है सर, इसमें सारे धर्म का लोग जुड़ रहे हैं। उसमें पढ़े लिखे लोग, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, वकील हो, चाहे बड़े प्रोफेसर हो, हर तरह, ये गरीब आदमी हो, हर तरह के लोग इसमें आ रहे हैं और जुड़ने से उनको अनेक लाभ मिल रहा है। इनका जो सतभक्ति ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज ऐसा ज्ञान बताते हैं कि उनका ज्ञान सुनने के बाद मनुष्य कैसा भी विकार से क्यों न ग्रसित हो, जैसे नशा करता हो, किसी भी प्रकार का शराब हो, खैनी हो, बीड़ी हो, गुटखा हो या मांस मदिरा का सेवन करता हो या भ्रष्टाचारी में वो प्राणी लिप्त हो, इनका ज्ञान सुनने के बाद वो प्राणी सारे बुराई को छोड़ देता है। संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान में उतना पावर है। और ये जो भी संत रामपाल जी महाराज का आप शिष्य जो देख रहे हैं, यहाँ पे हजारों की संख्या में श्रद्धालु हैं। यहाँ आप देखिएगा कोई भी व्यक्ति खैनी, न गुटखा, न तिरंगा खाते हुए कोई भी नज़र नहीं आएगा। सभी लोग यहाँ नशा मुक्त हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी का जो उद्देश्य है कि दहेज मुक्त भारत बनाना, नशा मुक्त भारत बनाना, भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाना, आज सर आँखों से देखने को मिल रहा है। उनका अनुयायी जो है सारे पाखंडवाद से मुक्त हैं, दहेज लेन देन से मुक्त है, नशा से मुक्त हो जा रहे हैं सर। ये कब आयोजन होता है इस तरह का? ये आयोजन सर हमारे गुरु जी का आदेश है, जहाँ नामदान केंद्र है वहाँ हर सप्ताह में होता है, रविवार के रविवार। और
एक बड़े स्तर का भी होता है। हर महीने में एक बहुत बड़ा सत्संग का आयोजन किया जाता है। इसके लिए कोई जगह निश्चित रहता है या फिर कहीं भी आयोजन जगह देख के किया जाता है? इसका सर जगह निश्चिंत जिले भर में, जैसे हर जिला बाई जिला इनका नामदान केंद्र है। तो इसी तरह से जैसे नवादा जिला में भी कभी इस प्रखंड में कभी उस प्रखंड में, हर प्रखंड बाई प्रखंड करीब 5-10 किलोमीटर की एरिया में प्रचार प्रसार करके इनका सत्संग का आयोजन किया जाता है। और दिन प्रतिदिन इनका अनुयायी इतना बढ़ते जा रहा है कि आज हर प्रकार का हॉल छोटा पड़ जा रहा है। इसके वजह से आज टेंट लगाया जा रहा है सर। तो ये जो सत्संग अभी चल रहा है हमारे पीछे वीडियो के माध्यम से, ये पूर्व का रिकॉर्डेड है सारा? जी, ये जो आप देख रहे हैं ये पूर्व का हमारे संत रामपाल जी महाराज जी का ये रिकॉर्डेड ज्ञान है। और रिकॉर्डेड ज्ञान जो यदि सत्य ज्ञान है तो रिकॉर्डेड ज्ञान को मनुष्य कितनों बार भी सुने उसका असर उतना ही होता है। तो ये रिकॉर्डेड ज्ञान के माध्यम से ही आज संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान से प्रेरित होके आज करोड़ों की संख्या में कई करोड़ लोग आशीष बन गए। चलिए, तो इनसे हमने जाना कि यहाँ पे क्या चल रहा है, और मुख्य रूप से हम भी आपको जानकारी दे दें कि संत रामपाल जी महाराज जो हैं उनके सुवचनों को प्रसारित किया जा रहा है, ऑडियो वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है, ज्ञान दिया जा रहा है और लोग इनसे जुड़ रहे हैं। अभी नवादा में कितने की संख्या में लोग जुड़ चुके होंगे? अभी नवादा की संख्या में हमारा एक रिपोर्ट आया था कुछ दिन पहले, तो 2,23,700 कुछ आया था आंकड़ा। जो कि सारे लोग जो है ये व्याधियों से मुक्त है, मतलब हाँ। नशा वगैरह नहीं करते हैं। जी, वो कोई भी तरह का न खैनी खाते हैं, न बीड़ी पीते हैं, न सिगरेट पीते हैं, न गांजा पीते हैं, न शराब पीते हैं, न मांस मछली, न दहेज लेते हैं, न देते हैं। यानी ये सारे बुराई से संत रामपाल जी महाराज का जितना भी शिष्य हैं, सिर्फ नवादा जिला ही नहीं पूरे विश्व की मैं बात करता हूँ कि उनका अनुयायी को यदि कोई व्यक्ति एक सिगरेट लाने के लिए कहे कि मैं आपको 1 लाख रुपया दूंगा, सिगरेट ला के दे दो, तब नहीं ला के कोई दे सकता। यदि मुझको कोई करोड़ रुपया भी देगा, कहेगा सिगरेट का डब्बा को तुम पकड़ लो, तो मैं नहीं पकड़ सकता। ऐसा ही सारे संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य है कि बुराई यानी नशा में इतना पाप है या किसी भी तरह का बुराई हो, इतना उसमें पाप है कि प्राणी यदि एक बार उस बुराई को यानी खैनी बीड़ी को हाथ लगा लेता है तो उसके बदल में उसको बहुत पाप यानी पाप के बदले में यानी उसको दुख भोगना पड़ता है। इसलिए हम सब कभी नशा चीज़ को हाथ भी नहीं लगाते हैं। चलिए, तो ये तो समाज के लिए खास करके मानव जाति के लिए बहुत अच्छी पहल है। आगे आप लोग भी समझें और बताइए आप लोग का क्या उद्देश्य है? हम लोग अभी यहाँ पे विशाल सत्संग में यहाँ पे संघ समाधान का लगा हुआ है। बहुत सारे ग्रंथ हैं, जो भी भक्त आत्मा आते हैं उनको लगता है कि नहीं हमारा कुछ डाउट है, हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो उनको यहाँ पे संघ समाधान किया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भक्ति दिया जाता है और बताया जाता है प्रमाणित करके। किस तरह प्रमाणित करते हैं आप लोग? एक उदाहरण। जैसे गीता हमारे हो गए, शिव पुराण हो गया, मार्कंडे पुराण हो गया, घट रामायण हो गए, ऐसे ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं जिससे सटीक प्रमाण दिया जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश का माता पिता कौन है, शेरा वाली माता दुर्गा का पति कौन है। जिन भक्त आत्मा को नहीं पता होता है तो उनको हम लोग ये शास्त्र के अनुसार प्रमाणित करके बताते हैं और उनको दिखाते हैं। मुख्य उद्देश्य क्या है ये सब करने का? मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारा जो मनुष्य तन मिला है, ये कहा गया है, परमात्मा कहते हैं कबीर साहब कि मानुष तन दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और पर्वत से पत्ता टूट गिरे बहुत न लगता डार। अगर परमात्मा कहते हैं कि एक बार अगर पेड़ से पत्ता टूट जाता है उसके बाद जैसे दोबारा नहीं लग सकता, इसी तरह से मनुष्य तन मिलता है। मनुष्य तन अगर एक बार छूट जाने के बाद दोबारा मनुष्य तन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे मनुष्य तन मिलने का मतलब है कि एक ही उद्देश्य है, वो भक्ति करना और सतलोक जाना, मोक्ष प्राप्त करना। मुख्य उद्देश्य यही है। सत्संग चल रहा है संत रामपाल जी महाराज का। क्या सत्संग में आपको क्या सीखने को मिल रहा है? भक्ति करके मुक्ति प्राप्त करना। मुख्य सतलोक का सब हम लोग वासी हैं, जितने जगत भगत हैं सारे हम लोग वहाँ से आकर के जो है बिछड़ गए। अब सब परमात्मा का भक्ति करके हम लोग सैकड़ों जहाज भर भर करके जो है सब। कब से आप इनके अनुयायी बने हैं? 13 जनवरी 2019। क्या आपको आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया? परिवर्तन ये आया है कि सबसे पहले तो सतभक्ति का मार्ग मिला जी, और जो काम हम लोग जो है न
अगर रियल अच्छी से करते हैं वो नहीं होता है। परमात्मा जो है बहुत जो है आसान कर देता है हर काम, जो काम हम सोचते हैं वो काम हो जाता है पहले ही। आगे लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही दास देगा हाथ जोड़ के कि ये बहुत अच्छा मार्ग है, यहाँ आकर के अपना भक्ति करे और अपने परिवार और जितने भी जगत का भगत के परिवार सब है सबको हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि भक्ति करके मुक्ति जो है प्राप्त करना है तो संत रामपाल जी महाराज के सीट से बनना पड़ेगा। और इनका साधना चैनल का 7:30 बजे आता है, वो सुनिए कम से कम घर में, बहुत ज़रूरी है। उससे सुनने से भी 80% लाभ होता है। इसी तरह से परिवार में मनमुटाव नहीं होता है, घर में कलेश नहीं होता है और बहुत अच्छा माहौल है। बाप बेटा बहू बेटी सब साथ में मिल करके ऐसा सत्संग है कि सारे परिवार बैठ के सुन सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।